सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं। साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। इस साखी में एक व्यक्ति के 4 मित्र होते हैं, जिनमें 3 उसके पुत्र और 1 उसकी पत्नी होती है। देखिए किस प्रकार से समय का एक चक्र होता है, जो कब कहाँ किसे ज़रूरत रहती है वहाँ उसको लेकर आ जाता है। तो साखी में अब तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। एक आदमी की 4 मित्र थे। वहाँ चारों मित्र में 3 उसके पुत्र और 1 उसकी पत्नी थी। वह अपनी चौथे मित्र से बहुत प्रेम करता था, यानी कि चौथे पुत्र से बहुत प्रेम करता था, और वह उसकी खूब देखभाल भी करता था। वह उसको सबसे अच्छा मानता था। वह अपने तीसरे मित्र यानी कि उसके बेटे को भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने दोस्तों से मिलाया करता था। हालांकि उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं यह मेरा जो तीसरा बेटा है मुझे कभी छोड़कर चला ना जाए। वह अपने दूसरे मित्र यानी कि अपने दूसरे बेटे से भी प्यार करता था। जब भी वह कोई मुसीबत या परेशानी में आता तो उसको दूसरे नंबर का जो पुत्र था उसके पास जाता और वह उसकी सारी समस्याओं को समाधान कर देता था। वह अपनी पहली मित्र यानी कि उसकी पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि उसकी जो धर्म पत्नी थी उससे बहुत ही प्रेम करती थी, उसका बहुत ही ध्यान रखती थी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और वह जानता था कि वह जल्दी ही शरीर को त्याग देगा। उसने अपने आप से कहा, मेरे 4 मित्र हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूँ तो वह मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथे मित्र से अपने साथ आने को कहा, यानी कि उसके चौथे पुत्र को साथ आने को कहा। तो वहाँ बोले, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वहाँ चला गया। उसने जब तीसरे मित्र यानी तीसरे पुत्र से पूछा तो वहाँ बोला, जिंदगी बहुत अच्छी है और आगे भी मुझे जीना है। अभी मैं कितना ही इस संसार को देख पाया हूँ, जब तुम मरोगे तो मैं क्या यहाँ पे करूँगा, इसलिए मैं मेरी ज़िंदगी देख रहा हूँ। उसने दूसरे मित्र से कहा, यानी कि दूसरे बेटे से कहा, तो वह बोला, माफ़ कर देना, इस बार मैं तुम्हारी यहाँ पे कोई मदद तो नहीं कर सकता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम जब शांत हो जाओगे तो शमशान तक मैं तुम्हें ज़रूर छोड़ाऊँगा। सत्संग जी, अब तक उसका दिल बिल्कुल ही बैठ गया था, यानी कि वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही दुखी हो गया था और बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। तब एक आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस आदमी ने जब देखा तो वहाँ उसकी पहली पत्नी थी, यानी कि उसका पहला मित्र था। वह बहुत बीमार सी हो गई थी, बहुत कमज़ोर सी हो गई थी, क्योंकि उस पति के अभाव में उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वह आदमी पश्चाताप करने लगा और कहने लगा, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी थी और मैं कर नहीं सका। सत्संग जी, यह 4 जो मित्र है वह जीवन में कौन है, तो चलिए हम जानते हैं। जो सबसे आखिरी चौथा मित्र था वह है हमारा शरीर। हम चाहे जितना इसे सजा ले संवार ले, पर जब हम मरेंगे तो ये हमारे साथ छोड़कर चला जाएगा। और तीसरा कौन था? यह हमारी जमा हुई जो कीमती पूंजी है, पहचान है, धन दौलत है। यह जब हम मरेंगे तो ये दूसरे के पास चले जाएंगे, किसी के साथ ना तो जाते हैं और ना किसी के होते हैं। अब तीसरा कौन है? तीसरा हमारा दोस्त और रिश्तेदार, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना हो। हमारे जीवन काल में मरने पर हमारे बाद हद से हद अंतिम संस्कार या शमशान तक जाएंगे, इसके आगे नहीं। और चौथा, जो कि उस व्यक्ति की पत्नी थी, वह पत्नी कौन है? वह है हमारी आत्मा, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उत्क्षिप्त रहती है। यह वह चीज़ है जो हमारे साथ रहती है, जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ यह हमेशा साथ रहेगी। कुछ देना है तो हमारी आत्मा को दो, उसकी देखभाल करो, उससे प्रेम करो। और आत्मा का भोजन भजन सिमरन है। अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो आत्मा हमेशा खुश रहेगी और वही हमें उस मालिक से मिला सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि संसार में ना उलझते हुए हमारी आत्मा, जो कि परमपिता परमात्मा की अंश रूप है, उसका ख्याल रखते हुए उसका भोजन यानी कि भजन सिमरन है, उसको हमें हर दिन देना चाहिए। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस सागे से हमें प्रेरणा मिलती है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है भजन सिमरन। हमें भजन सिमरन पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।